दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं समझो न्यू रेशियो तुमको देता 16:12 अभी सॉरी वो भी 4:3। अगर मैं आपको न्यू रेशियो देता 5:2 वो भी समय में 2 पार्ट है। क्या बोल रहा सेम ही बिगड़ा। सपोज आपका न्यू रेशियो होता 6:5। सपोज आपका न्यू रेशियो होता बिटवीन x एंड y 6:5। 7/8 into 6/11 So 7/8 into 6/11 and 7/8 into 5/11। तरीका ये है करने का कि 1 में से 1/8 हटा दो ना न्यू पार्टनर का शेयर, तो बचा हुआ वो किसका है? x और y का है ना। अभी x और y का इंटरनली क्या रेशियो में डिवाइडेड है? इधर 4:3 है, समझो 5:4 होता तो 5/9 4/9 7/8 into 5/9 7/8 into 4/9 वैसा करना पड़ता। समझ में आया? इधर कोइंसिडेंटली वो टोटल 7 आ रहा है, हर बार 7 आना जरूरी नहीं है। लॉजिक बैठा? परसेंटेज में इजी होता है। 1/8 मतलब 12.5%, तो टोटल में से 12.5% न्यू का है, तो 87.5% ओल्ड का हुआ। तो व्हाट आई डिड वाज 87.5% को 4:3 में डिवाइड। दैट्स व्हाट इज द कंसेप्ट। जो बचा हुआ है उसको एग्जिस्टिंग के रेशियो में डिवाइड करो। और आपको एक और चीज पूछी है, क्या पूछी है? सैक्रिफाइस रेशियो। कैसे ढूंढोगे सैक्रिफाइस रेशियो? सन फॉर्मूला OR माइनस NR करो, OR माइनस NR वही आ रहा है, 4:3 आ रहा है क्या? OR माइनस NR कर लो। 4:3 नहीं है, अलग है। 3/5 माइनस 4/8 हाँ अलग आएगा। 4:3 कैसा है? OR माइनस NR करो, सन फॉर्मूला डालो, SR भलता ही कुछ आएगा, SR अलग आएगा। SR सेम थोड़ी अलग, OR इक्वल टू SR नहीं है। OR माइनस NR करो, क्या आ रहा है? देखो ऐसा 4:1 इज ऐसा। तो आज हमने क्या सीखा अभी तक? एक तो फ्रॉम और ऑफ का कंडीशन है। फ्रॉम और ऑफ में खेलता है कभी कभी इंस्टीट्यूट। तो फ्रॉम मतलब क्या? एक्चुअल सैक्रिफाइस, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल सैक्रिफाइस। वो तो क्लियर हुआ। दूसरा हमने देखा ये वाला फंडा, इधर शेयर दे दिया तो 1 में से हटा दो, जो बैलेंस है उसको डिवाइड करो, काम आसान। अभी कैसे ढूंढा है सर? OR माइनस NR सन फॉर्मूला आया 4:1 आया कि नो? फिर हो गया अपना 1 to 11 तक आया। अभी 12th वाला भी X Y Z आर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखो समझ रहा है? X Y Z 3:1 प्लीज बैठे। तो 3 ओल्ड पार्टनर 3:1 में 3 ओल्ड है। ओके ये लो, W is admitted with 1/6 share in profit. Z would retain his original share. Find out the new profit sharing ratio. म्हणजे बहुत सिंपल कि XYZ 3 पार्टनर थे ओल्ड, 3:1 में शेयर कर रहे हैं। W को एडमिट करना है चौथे पार्टनर को विथ 1/6 शेयर। Z बोला नहीं, मेरा पहले का शेयर और नया शेयर सेमिच होना चाहिए। मतलब क्या? वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो वो सैक्रिफाइस। व्हाट इज योर सैक्रिफाइस रेशियो? इट मींस 3:2:0। करेक्ट? क्योंकि वो तीसरा वाला कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। जैसे पता है ना, B से मिला तो 0:1, A से मिला तो 1:0। तो इधर ये बंदा कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तो बाकी तो 3:2 में करेंगे। OR इक्वल टू SR। तो करो सॉल्व एंड ढूंढो। 3:2:0 इज SR। कुछ नहीं है, 2 की जगह 3 है, 3 ओल्ड है और 4 न्यू आएंगे। तो पहले OR फिर SR फिर एक्चुअल SR फिर NR। शेयर भी दिया, नॉर्मल तरीका। SR समझ में आया? खाली SR क्या है? 3:2:0। कब चालू से रहता रू पुशअप उपवास बीजो फर्स्ट करवा ना 8 8
चलो करो फटाफट। हालत मुरझाया हुआ फूल है। अरे अरे भाई अगली बात तो बोल। चलो गाइस सोचो 12th वाला नहीं पता। हाँ 12th आया 12th का आंसर। ट्वेल्व इज टू 8 इज टू 5 इज टू 5 आया। क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हुई या नहीं। जेड की कंडीशन क्या थी, उसका शेयर चेंज होना चाहिए कि नहीं, नहीं होना चाहिए। तो 12 इज टू 8 इज टू 5 इज टू 5 का टोटल कितना होता है 30। तो 5/30 इज व्हाट 1/6। पहले भी 1/6 था, अभी भी 1/6 है, हो गया ना। और नए पार्टनर का तो शेयर 160 है, तो 5/30 मैच हो रहा है। बाकी दो का कम हो गया, चेंज हो गया। मिला क्या, समझा। 12 इज टू 8 इज टू 5 इज टू 5 है ना, सेम तरीका है। वो आर एस आर एक्चुअल एस आर है ना, खाली एस आर इज 3 इज टू 2 इज टू 0। वो भी करो, शॉर्टकट से भी करो। ग्रेट। वाई 5/6 को 3 इज टू 2 इज टू 0 में डिवाइड हो, ग्रेट हो। चलो अभी 13th वाला देखो, 12 तो किया ना, 13th वाला देखो। 13th वाला है ना, चेंज इन पीएसआर है। क्या है, चेंज इन इंटरनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो वही क्या दिया हुआ, A, B and C are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Calculate the new PSR and sacrifice ratio in each of the following alternative cases. इधर है ना, कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा, इंटरनली दे आर चेंजिंग PSR। होता है ऐसा बिजनेस में, किसी पार्टनर का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, तो चेंज करना पड़ता है रेशियो। तो किसी पार्टनर इंक्रीज हो जाता है, किसी पार्टनर का डिक्रीज हो जाता है। उधर भी आपका एनआर तो होगा ही कैलकुलेट, और एसआर सैक्रिफाइस भी कैलकुलेट होता है, काम में आता है। क्यों पता है, फॉर द सेक ऑफ गुडविल। मैंने आपको पता है गुडविल के 5 सीन्स बताए थे जहां पे गुडविल वैल्यू की जाती है। एक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मर्जर टेकओवर्स एंड चेंज इन पीएसआर, ये वो है। तो कंसेप्ट क्या है, बोर्ड पे देखो, समझो ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 10 साल तक इन्होंने ऐसे बिजनेस किया 3:2:1 में। 10 साल तक मस्त जमाया बिजनेस, ओके। 3:2:1 में शेयर कर रहे थे। अभी कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में, ए का इन्फ्लुएंस घट रहा है, सी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और इनको चेंज करना है पीएसआर 1:2:3 में आज के बाद। तो ठीक है, कर सकते हैं। आज के बाद प्रॉफिट 1:2:3 में करेंगे, पहले 3:1 में कर रहे थे, अभी 1:3 में करेंगे। वो तो मिल गया स्ट्रेट आपको। तो सैक्रिफाइस गेन की क्या जरूरत है, सैक्रिफाइस गेन का लॉजिक क्या है कि 10 साल तक इन्होंने बिजनेस जमाया, तो सभी ने जमाया। तो अभी एट प्रेजेंट सपोज दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स ऑफ 60,000 पर ईयर। अभी इंटरनली पीएसआर चेंज होने के बाद क्या सडनली प्रॉफिट्स चेंज हो जाएंगे बिजनेस के? भले इन्फ्लुएंस चेंज हुआ है, नो डाउट, अंदर से ए का काम बढ़ गया या ए का कम हो गया, सी का बढ़ गया, लेकिन बाहर पब्लिक को थोड़ी पता है इंटरनली पीएसआर क्या चल रहा है।
वो तो वैसे ही धंधा चालू रहेगा एटलीस्ट लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 2 years और 3 years, जस्ट लाइक एडमिशन का लॉजिक या नया बिजनेस खरीद रहा है उसका लॉजिक या रिटायरमेंट का लॉजिक। 2-3 साल तो सस्टेनेबल होगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल रूल्स चेंजिंग इन द बिजनेस। 2-3 साल तक तो बिजनेस में प्रॉफिट्स वही कमा पाओगे आप। तो अगले 2 साल तक लेट्स से दे आर गोइंग टू 160, अगले 2 साल तक देर बी अर्निंग लेट्स से 1,20,000। अब इमेजिन करो 1,20,000 एट प्रेजेंट कैसे डिवाइड हो रहा है, 3:1 मतलब 60, 40 एंड 20। लेकिन अब तो PSR चेंज हो रहा है, प्रॉफिट चेंज होने वाले तुरंत नहीं होंगे, रूल्स चेंज होने के बाद थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होगा और फिर आगे जाके शायद चेंज हो सकता है, बट 1-2 साल तक तो सेम रहेगा। तो अगर NR चेंज कर दो तो ये डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 20, 40 एंड 60 हो जाएगा। ये रेशियो में आप जब प्रॉफिट शेयर करोगे तो ए रोएगा, ये बोलेगा अरे 10 साल तक तो सभी ने मेहनत की थी, अगले 2 साल के प्रॉफिट पे मेरा उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना पहले हो रहा था। तो ये रोएगा, मेरे को 60 मिलना चाहिए था, मेरे को 60 मिलना चाहिए, मेरे को 20 दे दो। और सी मजा करेगा, सी बोलेगा मिल रहा है दे दो, क्या प्रॉब्लम है, और भी देख के खाली पॉपकॉर्न खाए। उसको 40 मिल रहा था, अभी भी 40 मिल रहा। तो सीए को बोला मैं मजाक कर रहा था, रो मत, मुझे पता है तीनों ने गुडविल डेवलप की थी, तीनों का मेहनत का प्रॉफिट्स था। तो अगले 1-2 साल के जो प्रॉफिट हैं वो जाएंगे न्यू रेशियो में, अगले 1-2 साल के प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो 1:2:3 ओनली। लेकिन तुझे जो 40,000 कम मिल रहा है ना 2 साल का, वो मैं अभी के अभी तेरे को कॉम्पेंसेट करके दे देता हूं, चिंता मत कर। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR itself, who will compensate for goodwill to whom? C will compensate to A because C is going to get more and A is going to get less. How much? 40,000. तो एंट्री क्या बनेगी, C to A 40,000, C to A 40,000. C is called as the gaining partner over here and A is called as the sacrificing partner over here. बिकॉज ए का शेयर क्या हो रहा है, कम, एंड सी का शेयर हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने से देखो ना, इसका 3:1 से हो रहा है 1:3, तो 3/6 का हो रहा है 1/6, और इधर हो रहा है 1/6 का 3/6, तो कहना है 2/6 से ए सैक्रिफाइस कर रहा है एंड सी गेन कर रहा है। ये कोई नया पार्टनर नहीं है, तो 2 नहीं आएगा इधर, कभी कभी 2 भी आ सकता है, 2 जन सैक्रिफाइस 1 जन गेन, 2 जन गेन 1 जन सैक्रिफाइस। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का लॉजिक समझा? हाउ डिड आई गेट दिस 2/6? इट इज 3/6 minus 1/6, या ऐसे करो 1/6 minus 3/6, ओल्ड माइनस न्यू, दिस इज सैक्रिफाइस, एंड न्यू माइनस ओल्ड, दिस इज गेन। एक का गेन दूसरे का सैक्रिफाइस, एक का गेन दूसरे का सैक्रिफाइस, सेम रहेगा। तो अल्टीमेट कंसेप्ट ऑफ गुडविल क्या है, महामंत्र ऑफ गुडविल, the holy grail of goodwill is what? Goodwill is always given by gaining partner to sacrificing partner. Goodwill is always given by gaining partner to sacrificing partner in GR और SR, दोनों सेम ही है। SR और GR एक ही कॉइन का 2 साइड है, OR माइनस NR पॉजिटिव मिला तो SR, वही OR माइनस NR नेगेटिव मिला तो GR। Who gives goodwill to whom? Always the gaining partner to sacrificing partner. In which ratio? Gaining or sacrificing. Why gaining or sacrificing? क्योंकि फ्यूचर में उसको इतना ज्यादा मिल रहा है, फ्यूचर में उसको इतना कम मिल रहा है, उसका डिफरेंस, that's called gain or sacrifice. That is the logic. The same concept is applicable in admission of a partner also. Admission of a partner में सीन क्या है, existing partner are sacrificing, existing partner are sacrificing, तो incoming partner is gaining. उसका पहले तो 0 था शेयर, उसको बैठे बैठे गेन हो रहा है ना, तो who gives goodwill to whom? New to old, that is gaining to sacrifice. इसका फ्यूचर में गेन होने वाला है,
वो रोते हुए पार्टनर को चुप करा के गुडविल का पैसा देगा। हाँ तू सैक्रिफाइस किया ना, ये ले गुडविल का पैसा। तो गेनिंग का कैपिटल घटता है और सैक्रिफाइसिंग का कैपिटल बढ़ता है। क्यों पता है? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स कमा रहे 1-2 साल में, उसमें वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको एग्जिस्टिंग शेयर ही मिलना चाहिए, हक बनता है उसका 1-2 साल के। उसके बाद जो न्यू रेशियो में जा रहे उस पर जा रहे। सो जो जिसको एक्स्ट्रा मलाई मिलने वाली है गेनिंग, ही विल गिव इट टू सैक्रिफाइस। ले लो मत, मेरा कैडबरी बड़ा है, तू आधा ले जा। ओके, नाउ रिटायरमेंट में सोचो, रिटायरमेंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर में है, रिटायरमेंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर में गेनिंग, यस और नो? एबीसी में से सी गया तो एबी का गेन हुआ ना, तो सैक्रिफाइस किसने किया? सी ने ना, अपना शेयर छोड़ के गया। ओल्ड में उसको शेयर था, न्यू में था ही नहीं, तो ही सैक्रिफाइस। तो रिटायरमेंट में एग्जिस्टिंग वेर गेनिंग एंड रिटायरिंग वाज सैक्रिफाइसिंग, सो हु इज गिविंग गुडविल टू? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए एंड बी टू सी विच रेशियो? गेन रेशियो। सेम ही है, सब में सेम कंसेप्ट है, डेथ में भी सेम है। Who is gaining? Existing. Who is sacrifice? The dead partner. So who gives goodwill to whom? The continuing partner to dead partner. So gaining to sacrifice. Always fundamental concept of goodwill याद रखना, यही है। Gaining to sacrificing. In which ratio? Gain or sacrifice. Gain बोलो कि sacrifice, एक ही चीज। OR minus NR वही sacrifice है, NR minus OR वही gain है। समझा? इसलिए चेंज इन पीएसआर के वक्त ये सैक्रिफाइस या गेन कैलकुलेट किया जाता है, सो दैट यू कैन एडजस्ट द गुडविल, सो दैट यू कैन एडजस्ट द गुडविल। गुडविल एडजस्ट कर सकते हो आप इसके। ओके, तो यहां पर देखो केसेस दिया हुआ है। एबीसी वेर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सो व्हाट इज योर ओआर? इट इज 5:3:2। ये ओआर है, मिला? अब पढ़ो फर्स्ट केस। इफ सी अक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम बी, सी भैया को बी भैया से 1/10 मिल गया, तो बी का शेयर कम होगा और सी का शेयर बढ़ेगा। तो सीधा एनआर पे खुद ही मारो, ए बी सी। आई थिंक ए का सेम रहेगा 5/10, बी का क्या होगा 3/10 प्लस और माइनस 1/10 तो 2/10, और सी का क्या होगा 2/10 प्लस और माइनस प्लस 1/10 तो 3/10। तो एनआर क्या मिला 5:2:3 नाउ, करेक्ट। और इधर गेन सैक्रिफाइस रेशियो पूछा, देखो रेशियो नहीं मिला क्योंकि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बी सैक्रिफाइस कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? तो ऐसा लिखने का, बीज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सीज गेन इज इक्वल टू हाउ मच? 1/10। B's sacrifice is equal to C's gain is equal to 1/10। कैसा 1/10 समझा ना? ये 1/10 दिया, वो 1/10 दिया, वो गेन इक्वल टू सैक्रिफाइस। तो मतलब अगर गुडविल होता सपोज, तो कौन किसको गुडविल देता? सी बी को देता। तो सी टू बी आता एंट्री, सी का कैपिटल घटेगा, बी का बढ़ेगा, बाय हाउ मच? 1/10 ऑफ टोटल गुडविल, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट का 1/10। 1,20,000 कमाने वाले तो 12,000, 60,000 कमाने वाले तो 6,000। समझा? पूरा मत उठा के दे देना 60,000। सर जो 6,000 उसको जो कम मिलेगा वो जितने भी साल के लिए सस्टेन कर पाने वाले होंगे वो सी बी को देगा। एग्जैक्ट 1, 2, 3 साल का सस्टेनेबल प्रॉफिट का हिस्सा अभी दे दे, फिर भले न्यू रेशियो में डिवाइड हो, कोई फर्क नहीं, फिर वो नहीं रहेगा, उसको पैसे मिल गए, है ना? तो निकाल, नो पैम्परिंग्स। केस बी, इफ सी acquired 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अभी 1/10 है ना, इक्वली हो रहा है ए और बी से, तो क्या सीन है पता है? ए 1/20 दे रहा है और बी भी 1/20 दे रहा है। सिंपल है ना? तो ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यही एक्चुअल हो गया ना सैक्रिफाइस, 1/20 1/20। नहीं समझा? 1/10 मतलब 10% दे रहा है यार, 1:1 मतलब 5% हुआ ना, ये 5% दे रहा है, ये 5% दे रहा है, तो 1/20 1/20। तो एनआर कैसे मिलेगा? ए का क्या होगा एनआर? ए का सीन क्या था 5/10 माइनस 1/20, एलसीएम इज 20, 9/20 होगा इसका। बी का 3/10 माइनस
1/20, 5/20 which is 20, 6 minus 1, 5/20, and C का तो 6/20 आएगा, तो NR क्या मिला? 9:5:6, and SR भी पूछा है, SR क्या है? 1:1. 1/20, 1/20 is what? 1:1. Actual SR is 1/20, 1/20. तो normal SR 1:1 हुआ ना? न्यूमरेटर ही लिखते हो. 1/20 is to 1/20 is what? 1:1. तो SR में यही लिख सकते हो. 1/20, 1/20 भी चलेगा. करेक्ट. या 1/20, 1/20 is actual SR. This is normal SR. 1:1. Cool? क्या दिमाग में? दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया. 5% इसने दिया, 5% उसने दिया. 50 में से इसका 45% हो गया, है ना? 50% था पहले, 50%. 30 में से इसका 5% हो गया, 25% हो गया, और इसका 5 10% आ गया. Is this clear? Try करो थर्ड. C share is increased by 1/10 by acquiring from A. तो C का 1/10 से बड़ा और इसके जैसा. खाली इधर B कर रहा था, इधर A कर रहा है. ट्राई करो. 4:3:3. 4:3:3. करेक्ट. और ये भी लिखने का, यहाँ पे क्या लिखोगे? A's sacrifice is equal to C's gain is equal to 1/10. A's sacrifice is equal to C's gain is equal to 1/10. Right. Third one. Try करो third. ये गुडविल का महामंत्र याद रखना. गेनिंग टू सैक्रिफाइस. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में यही आने वाला है. डी वाला देखो. C share is increased to 3/10 by acquiring from B. वही C पहले वाले जैसा ही है. 2/10 का 3/10 हुआ, और B का कितना हो गया? अबे क्या 0? 3/10 मिला नहीं है, 2 3/10 है. बाय 3/10 नहीं है, 2 3/10 2 है. तो कितने से बड़ा? 1/10 से बड़ा. तो C का 1/10 से बड़ा और B का 1/10 से सेम एज दिस वन. यही आएगा 5:2. लिख लो ना अभी थोड़ा सा. 2 लाइन का है, बना लो. बाय 3/10 होता ना तो B कंगाल हो जाता. तो पूरा C का हो जाता 6/10. बाय नहीं था, 2 का. थोड़ी देर